मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर कंसेप्ट देखेंगे। कौन सा कंसेप्ट है? रैंक प्रॉब्लम। रैंक प्रॉब्लम कैसे कि अगर मान लीजिए कोई आपको वर्ड दिया गया है, जैसे मान लीजिए मदर, MOTHER, अगर ये मदर के अल्फा, जैसे हम डिक्शनरी में कैसे लेटर लिखा रहता है, कैसे वर्ड लिखा रहता है, पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड, फिर बी से, तो ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको जो है इसके सभी लेटर को, मतलब सभी वर्ड, सभी लेटर से जो वर्ड बनेगा उनको हम डिक्शनरी में अरेंज करेंगे तो ये कितनी पोजीशन पे आएगा, उसी को हम बोलते हैं रैंक प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये 4 टाइप से प्रॉब्लम आता है, बार बार मेंस में आता है, बार बार मतलब हर एक शिफ्ट में आता है कई बार। तो ये जो है किस टाइप से आता है? पहले तो ऐसे मदर दे दिया रहा है, कहेंगे इसकी रैंक बताओ। अब दूसरा कैसे कि जैसे मान लीजिए इसमें देखो सभी लेटर डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन एक और ऐसे वर्ड दिया है जिसमें कोई सेम रहेगा, 2 या फिर 3 ऐसे सेम रहेगा। फिर दूसरा किस टाइप का? दूसरा इस टाइप का आएगा कि कहेंगे कि बताइए ये इसमें 206 पे कौन सा वर्ड आएगा, मतलब इसके सभी जब वर्ड बनेंगे 206 पोजीशन पे कौन सा आएगा। ये हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके पहले कंसेप्ट सीखो, फिर उसके बाद इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको आप देखते ही तुरंत बता दोगे किस रैंक पे आएगा। तो चलो हम लोग पहले कंसेप्ट सीखते हैं। देखो कंसेप्ट क्या है भाई, तो पहले अल्फ़ाबेट से लेटर को लिखो। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आएगा? ए, लेकिन इसमें ए है नहीं, ABCDE आ गया, फिर EFGH आ गया, IJKLM आ गया, NO आ गया, PQR आ गया, फिर उसके बाद T आ गया। देखो 3 3 6 3 3 6 ये मैंने लिख दिया। अब देखो ई से स्टार्ट कर होने वाले कितने वर्ड फॉर्म होंगे? तो हमारे पास कितने हैं? 6 पोजीशन है, तो एक आपने फिक्स कर दिया तो 5 बचे, तो 5 फैक्टोरियल से ई से स्टार्ट होने वाले लेटर आएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया। ई से स्टार्ट होने वाले टोटल वर्ड कितने फॉर्म होंगे सर? 5 फैक्टोरियल मतलब 120। ऐसे एच से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे सर? ये भी 5 फैक्टोरियल होगा। फिर इसके बाद ऐसे, इसके बाद एम से, अब एम से हमें नहीं करना है, क्यों? क्योंकि देखो यम से ही ये स्टार्ट है, तो यहाँ पे रुकना है, जिससे स्टार्ट हो तो वहाँ पे रुक जाओ। ओके, फिर इसके बाद आपको क्या करना है? ये 5 हो गए। अब इसके बाद एम के बाद कौन आएगा सर? ई आएगा। तो फिर अब देखो इससे स्टार्ट होने वाले तो 4 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद एम, ई के बाद कौन आता है? एच आता है, तो एच से स्टार्ट सर ये भी 4 फैक्टोरियल। समझ में आ रहा होगा ना? कहते 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल। ऐसे ये भी 4 फैक्टोरियल हो गया। फिर एम के बाद एच, एच के बाद ओ आएगा। अब ओ पे रुकना है, क्यों रुकना है? क्योंकि ओ आ चुका है। फिर इसके आगे चलो भाई यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या आएगा? ई आएगा, क्योंकि ओ के बाद क्या आएगा? ई। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चल रहा है, ई आएगा। फिर यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3, तो ये 2 पोजीशन बची। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? यहाँ पे 4 होगा, तभी 4 2 6, तो यहाँ पे 3 आ गए, तो 3 होगा, तो ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर उसके बाद यम ओ, ई के बाद सर जी, ई के बाद तो एच आएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। फिर यहाँ पे आ जाते हैं एम ओ, तो एच के बाद हम तो आएगा नहीं, ओ भी आ चुका है। तो फिर इसके बाद आर, एम के बाद क्या है? आर, तो ये भी कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। फिर एम ओ टी, अब टी पे रुकना है, क्यों? क्योंकि टी आ चुका है। तो टी के बाद कौन आएगा? ई आएगा, तो ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। एम ओ टी, ई के बाद क्या आएगा सर जी? एच आएगा। अब यहाँ पे भी रुक जाना है, क्यों रुक जाना है? क्योंकि एच मिल चुका है। फिर इसके बाद ये ई, एक ही तरीका ही है, एक ही तरीका है ये, ई आर, ये 1 हो गया। तो इसको आप ऐड कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल 120, लेकिन 2 5 फैक्टोरियल 120, 2 जा 240, 4 फैक्टोरियल 24, लेकिन 2 है, 24 दूना 48, 3 फैक्टोरियल 6, लेकिन ये 3 है, तो 6 3 जा 18, 2 और 1 3, 8 8 16 3 19, 1 आ गया, 4 4 8 1 9, 1 10, 1 करी 3, 309 आ गया। ये कंसेप्ट है। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और कैसे किया गया? क्या पहले किस से स्टार्ट, फिर कितने प्लेस? 5 फैक्टोरियल, फिर एच से स्टार्ट, फिर यम पे रुक जाना है, क्यों? क्योंकि यम से स्टार्ट होने वाले वर्ड हमें चाहिए। तो फिर इसके बाद दूसरी पोजीशन को फिल करेंगे, फिर ई, फिर ऐसे, फिर जैसे ओ मिल जाएगा, फिर यहाँ पे रुक जाएंगे, फिर अगली पोजीशन को, फिर ऐसे करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे, सबको ऐड कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बहुत आसान है प्यारे बच्चों। शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना है कि पहले आप इसको EHMORT अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। कर लिए आप। फिर इसके बाद एक बॉक्स बनाओ,
इस बॉक्स में इस मदर को फिल कर दो, MOTHER। अब इसके बाद यहाँ से देखो 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट करना है। क्या करना है? 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। ठीक है। अब देखो m के ऊपर कितने लेटर है, m को क्रॉस करो, इसके ऊपर कितने लेटर है सर? 2 है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो। फिर इसके बाद o के ऊपर कितने लेटर हैं? अब जो कट गया उसको नहीं काउंट करना है। m के ऊपर o के ऊपर कितने हैं? 2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर t के ऊपर कितने? 1 2 3, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर h के ऊपर कितने हैं? 1, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर e के ऊपर कुछ नहीं है, तो ये 0 कर दो, ये 0 से मल्टीप्लाई, और लास्ट में 1 आता है, लास्ट में 1 आता है। इनको सॉल्व देखो, 5 फैक्टोरियल 120, 2 जा 240, 24 दूना 48, 6 3 जा 18, 2 1 2 और ये 1, फिर वही आ जाएगा। इसको ऐड करो 209 और 309 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब एक हम लोग बहुत सही से देखेंगे, जैसे आपको मिल गया इसका, अब जैसे इसका बताना है टप का जो है कितनी रैंक इसकी आएगी, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले क्या आएगा? ABCDEFGHIJKLMNORST, तो फिर ये U 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसकी हमें रैंक बतानी है। आप फटाक से बता दो, यहाँ पे T, यहाँ पे O, यहाँ पे U, यहाँ पे G, यहाँ पे H। यहाँ पे क्या लिखूँ सर? 0 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल। T के ऊपर T तो इसमें आया ही नहीं है, RSTU 1 2 3 R तो इसमें कहीं है ही नहीं, वही तो गलत हो रहा है। GHO के बाद क्या आएगा भाई? O के बाद T के बाद U। चलो भाई, T के ऊपर कितने हैं? T के ऊपर देखो तो 1 2 3 से मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद O के ऊपर कितने हैं? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। U के ऊपर कितने हैं? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई। G के ऊपर 0 है तो 0 हो जाएगा। H को हमने कहा 1 लेते ही हैं। 4 फैक्टोरियल 24, 24 या 72, 3 फैक्टोरियल 6, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, ये तो बेचारा 0 हो गया, ये 1 हो गया। कितना आ गया? 4 4 8 1 9 और 7 1 8, 89 आपका इस सवाल का उत्तर होगा। तो टप की रैंक कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चों? 89 आई। अब हम लोग चलेंगे उस टाइप को कहें जिसमें क्या हो? अल्फ़ाबेट रिपीट होते रहें। क्या होगा? रिपीट होगा। जैसे उदयपुर आ गया, ये देखो, इसकी हमें क्या बतानी है? रैंक बतानी है। अब इसमें क्या होगा? यू रिपीट हो रहा है, देखो, तो रिपीट होने वाला हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लो। ABCDEFGH IJKLMNOP QR, ये कितने लेटर हैं चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, कौन सा रह गया भाई? R तो आ चुका है, Y रह गया, तो Y लास्ट में आएगा, ये आ गया। चलो इसको बॉक्स में फिल कर दो। UDAYPUR 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। यूं तो देखो 2 यूं है, तो कौन सा ले? तो पहले वाला लेना है। कौन सा लेना मेरे प्यारे बच्चों? सर जी पहले वाला। 1 2 3 4, किससे मल्टीप्लाई? 4 से। अब देखो, जब अब जहाँ पे खड़े, जैसे यहाँ पे खड़े थे ना, अब यहाँ से देखो क्या कोई लेटर सेम आ रहा है? तो सर जी यूँ 2 बार आया, तो आप जानते हो उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। अगर 3 बार आता तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, तो यूँ 2 बार आए इसलिए हमें 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना। ये है जब सेम रहेगा तो कंसेप्ट। डी के बाद क्या है? डी के बाद ए देखो 1 से मल्टीप्लाई, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई। ए बेचारा 0 से मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है। वाई, अच्छा जैसे डी पे आपने किया ना, तो देखो इसके बाद आपका 2 यू नहीं है, कोई भी लेटर सेम नहीं, तो हम लोग यहाँ डिवाइड 2 नहीं करेंगे। आई समझ में आ गया कब 2 से डिवाइड करना, मतलब 2 फैक्टोरियल से कब नहीं करना है। कहाँ पे पहुँचे थे हम लोग? वाई। चलो भाई वाई 1 2 3, तो वाई में कितने हो गए? 3 से मल्टीप्लाई। पी में 0, आओ 0 हो जाओ। फिर यू में 1 नहीं 2, लास्ट में 1 आता है। देखो इसको काटो, 2 आ गया, तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720 से 1440 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो। 5 फैक्टोरियल 120 होता है, ये तो बेचारा 0 हो जाएगा। ये 6 3 जा 18 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 3 हो गया।
बन जाए 2 आ गया। कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। जब यहाँ हम लोग पी लिए थे पी को कट नहीं किए थे, यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से। देख लो ये यूँ वाला आया तो ये पी हमारा कटा था, कितना आएगा 1, तो 1 1 ये 2 हो जाएगा। तो ये 2 हो गया, कितना हो गया 8 2 10, 1 आ गया, 4 2 6 7 1 8 आ गया, 4 1 5, ये 1580 सवाल का उत्तर है। तो जब लेटर सेम होंगे तो आपको क्या करना है, जहाँ आप खड़े देखो कितने लेटर सेम है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि रैंक हम कैसे निकालेंगे। तो अब आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आपको निकालना है। तो किसकी किसकी आपको रैंक बतानी है, आपको रैंक बतानी है मेरे प्यारे बच्चों फार्मर की रैंक, आंसर है इसका 77। फिर उसके बाद किसका बताना है आपको, मंडे का आप बताओगे, इसका आंसर है 327। तो आप करिए, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैनकाइंड का पूछा गया है, सारे मेंस के क्वेश्चन हैं। कितना है ये फार्मर का तो हो ही गया, स्मॉल। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करके देखना है, देखो निकाल पा रहे हो कि नहीं, ये सब इसकी रैंक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि भाई वर्ड दिया गया है, कह रहे हैं कितनी पोजीशन पे कौन सा वर्ड आएगा। तो चलो एक उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको नोट कर लेना, इसको आप लोग कर लेना। जैसे मान लीजिए इसमें दिया गया है कि BHBJO के 15th वर्ड क्या होंगे। आपके पास ऑप्शन दिया गया है HBBJO, OBBJH, OBBHJ, JBBOH। कह रहे हैं 50 है। अब इसको क्या करना है, अब इसको मेथड से ही करना है। कैसे करना है, मेथड से। कैसे करोगे भाई, अपने पास 2 बी हैं, लिख लो। बी के बाद क्या आएगा, ABCDFGH आ गया, JH आता है ना, ABCDFGHIJKLMO। तो 1 3 2 5 3 2 5 है। चलो भाई बी से स्टार्ट होने वाला। अब देखो यहाँ पे ये 4 लेटर बचे, अभी यहाँ पे कोई सेम नहीं है। देखो ये चारों डिफरेंट है, तो ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 24। फिर बी के बाद कौन सा स्टार्ट होगा, तो बी से स्टार्ट होने वाले आपने कर दिया। फिर उसके बाद बी के बाद एच से स्टार्ट होने वाले, तो एच से स्टार्ट होने वाले 4 फैक्टोरियल आएगा। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4, लेकिन इसमें 2 बी सेम हो जाएगा, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, मतलब 2 फैक्टोरियल से। तो कितना है 24, 2 काटा 12, कितना हो गया भाई 36 हो गया। अब एच के बाद जे से जब स्टार्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, तो फिर 12 आ जाएगा। 2 से फिर डिवाइड, 2 भी सेम है, तो फिर ये 12 हो गया, तो ये 48 हो गया। तो जे के बाद कौन सा, ओ से शुरू होगा। अब ओ का पूरा नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि 12 जोड़ दोगे फिर 50 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ओ के बाद कौन आएगा भाई, ओ के बाद बी आएगा, ये दोनों बी आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद एच आएगा। अब एच के बाद जे आ गया, तो ये हो गया। देखो यहाँ तक जोड़े तो ये 48 हुआ, 24 दूना 48, तो ये हुआ 49। अब इसको आप अरेंज कर दो, कहाँ, ये जे पहले ला दो, एच बाद में, तो ये कितना हो जाएगा भाई 50। तो 50 पे कौन आ जाएगा, OBBJH, ये 20 सवाल का उत्तर आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है, ये आपका कंसेप्ट है। क्या, इसको ऐसे करते देखना है, ये आपको ऐड करते हुए चलना है साथ में। जब यहाँ पे पहुँच जाओ इसके करीब तो रुक जाना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको इसके भी क्वेश्चन दे दें, उसको भी आपको करके ट्राई करना है। देखो क्या करें कि नागपुर से कानपुर से, जैसे कानपुर से इसका पूरा वर्ड बनाओ, ये कह रहे हैं 440 पे कौन सा वर्ड आया हुआ, तो इसका उत्तर है ये। आप लोग करके देखिएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आ गया। उसके बाद मैथ्स में कह रहे हैं, मैथ्स का तो हो गया, कौन सा कानपुर का हो गया, नागपुर का हो गया, ये नागपुर का है, नागपुर। कह रहे हैं 315 पे कौन सा वर्ड आएगा, उत्तर है NRAPGU। इन दोनों को आप सॉल्व करिएगा तो आपका एक क्वेश्चन मेंस में कंप्लीट हो जाएगा।